हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिशन गुरुकुल। मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका आज अपने कंप्यूटर बेसिक कोर्स के लेक्चर नंबर 10 में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेट। तो सबसे पहले इस लेक्चर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं डेली एब्रीविएशंस लास्ट लेक्चर के। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वाली स्लाइड में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप सारे लोग इतने कमेंट बॉक्स में इतने आंसर्स देते हैं कि मेरे को बस आपका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे चिपकाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फाइनल डेस्टिनी और अंचल खरे ने जो इसके ऑप्शन इस एब्रीविएशंस के जो आंसर्स दिए हैं वो देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, WLL वायरलेस लोकल लूप, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये तो थे हमारे लास्ट लेक्चर के एब्रिविएशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट इज इंटरनेट? तो इंटरनेट क्या है? देख सकते हो कि मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। आपने एक नेटवर्क बनाया ए, एक नेटवर्क बनाया बी, एक नेटवर्क बनाया सी। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। उस सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? TCP/IP, जो कि प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल हमने समझा था प्रोटोकॉल के काम क्या होते हैं। प्रोटोकॉल भी एक सेट ऑफ रूल्स ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द इंफॉर्मेशन हाईवे, मतलब एक हाईवे है जहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है। तो इसलिए इसको इंटरनेट बोलते हैं। अब ये कनेक्ट करता मिलियंस बिलियंस पीपल को, जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड रह रहे हैं उन सबको कनेक्ट करने का काम इंटरनेट का होता है। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ टर्म है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट में, जो कि इनसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एटलीस्ट आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं www, URL वेब सर्वर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, TCP/IP। इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। HTTP, FTP, IP एड्रेस, डोमेन नेम, फिशिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते थे www। तो ये क्या था? ये डेवलप किया था टिम बर्नर्स ली। इसको ही हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। ये इंटरनेट है समझो। ये ही एक इट इज ये एक तरीका है जो कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का इंटरनेट पे इसके थ्रू ही करते हैं। कोई भी आप URL लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? www.missionGurukul.com। तो ये एक एक्सेस करने का, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक तरीका वर्ल्ड वाइड वेब दिया है, जो कि टिम बर्नर्स ली ने आई थिंक 1989 में ऐसे कुछ बनाया था। तो इसको प्रपोज किया था, ये बनाया था, एक वेब ब्राउजर बना के इसको डेवलप किया था। सो अब हम लोग देख लेते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन की नेम क्या है? जैसे कि मेरा एग्जांपल में देख सकते हो www.missionGurukul.com। तो इसमें जो missionGurukul.com जो है ना, वो डोमेन नेम है। इसमें एक मिशन गुरुकुल मेरा नाम हो गया, स्पेसिफिक होता है, मतलब एक हर एक। अब मैं मान लो मेरे घर का नाम है, जैसे आप देखते होगे ना बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उनके घरों के नाम होते हैं, मतलब एड्रेस होता है। कुछ किसी ने बोला भाई मन्नत जाना है या फिर आप जलसा जाना है, तो कहाँ जाना है? तो तो मतलब उनको पता है कि जलसा मतलब ये एक नेम है जहाँ पे आपको जाना है मुंबई में। तो उसको इसी तरीके से आपको जैसे इंटरनेट में भी हर एक चीज का नाम है missionGurukul.com। तो आपको कहाँ जाना है, आपने लिखा missionGurukul.com, तो ये आपको वहीं पे पहुंचाएगा। तो आप बताते हैं क्या, इसके बारे में समझाऊंगा अभी मैं कि ये कैसे होता है। तो एक सफिक्स अटैच होता है .com, .net, .org। ये सारे सफिक्स अटैच होते हैं डोमेन से। देख लेते हैं URL। तो URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कैसे मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है, आपका एक प्रोटोकॉल होता है, आपका डोमेन नेम होता है www, जो कि प्रीफिक्स होता है। ये भी आपके डोमेन नेम में ही आता है। वो प्रीफिक्स लगाना बहुत बार मैंडेटरी नहीं होता है, इंटरनेट समझ जाता है। तो ये क्या है? जो भी आपकी चीजें है ना इंटरनेट पे, जो भी चीजें है, कोई फाइल है, वेब पेज है, कुछ भी मल्टीमीडिया जहां भी है ना, हर एक चीज का एक एड्रेस को डिनोट करता है। मान लो आपने लिखा www.google.com/YouTube। तो वो क्या करेगा? YouTube ना उसके पास एक डायरेक्टरी है, ऐसे समझ सकते हैं, या एक फाइल है जहाँ पे जाके ना
एक मल्टीमीडिया लोकेशन है जहाँ पे जाके वो उसको आप हिट करना चाहते हो, आप उसको गेट करना चाहते हो, एज ए रिस्पॉन्स लेना चाहते हो। तो यूआरएल वही है, एक यूआरएल है, एड्रेस बताता है उस चीज का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यूआरएल। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपको फिर से उसको समझाने की कोशिश करूं। टीसीपी आईपी क्या है? एक ये प्रोटोकॉल है, ये किससे मिलके बना है? टीसीपी एंड आईपी, इन दो प्रोटोकॉल से मिलके बना है। तो इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क इंटरफेस। हर लेयर का कुछ काम होता है। तो जैसे टीसीपी है, टीसीपी का काम क्या है कि कम्युनिकेशन चैनल को आप प्रोवाइड करो, कम्युनिकेशन चैनल में उसके बाद जो डेटा है वो रिसीवर एंड पे आप पार्ट्स में भेजना है, ये सारा टीसीपी का काम होता है। और आईपी का काम क्या होता है? राउटिंग आपकी, कि आपको किस राउट से जाना है, किस तरीके से जाना है, उसका काम, वो काम आईपी प्रोटोकॉल का काम होता है। तो ये दो प्रोटोकॉल से मिलके बना होता है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर का जो काम होता है वो करना है नेटवर्क, इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका प्रोसेस करता है मैसेज। जब मान लो आपका मैसेज है तो उसमें सेगमेंट, उसका क्या एड्रेस है, ये सब लगाने का काम ट्रांसपोर्ट का होता है। इंटरनेट का काम क्या है? मूव करना पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। नेटवर्क, आपका नेटवर्क इंटरफेस होता है वो आपका दो जो आपके लोकल, आपने मान लोकली सेटअप कर लिया है, उसके काम में भी अगर टीसीपी आईपी को आप ले रहे हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दो डिवाइसेस के बीच में कुछ आपको डेटा या ट्रांसफर या कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन भेजना है, उसके लिए नेटवर्क इंटरफेस का यूज होता है। तो हम लोग देख लेते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस आप समझो कि ये एक एड्रेस है। अभी हमने क्या देखा था? डोमेन नेम। तो अब डोमेन, हर डोमेन नेम ना वो तो आपको याद रहे, रीडेबल हो इस तरीके से, इसलिए वो डोमेन नेम है। बट एक हर डोमेन नेम ना एक आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड होती है। तो इंटरनेट जो समझता है वो आईपी उस एड्रेस को समझता है। तो इसलिए जो भी और जो भी चीजें आप इंटरनेट पे सर्च करते हो उसके पीछे, जैसे google.com है, तो google.com को अगर आप देखोगे ना तो google.com भी एक आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड है। तो अगर आप google.com की जगह ना उस आईपी को भी डालोगे ना तो भी आप गूगल की उस डायरेक्टरी को, उस गूगल के सर्वर को एक्सेस कर सकते हो आराम से। अब बस आपको पता होना चाहिए वो आईपी क्या है। सो एक न्यूमेरिक एड्रेस है, ये तो दो जगह आता है, IPv4 एंड IPv6, जो कि लेटेस्ट है वो की, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी क्या होने लग गया है, इंटरनेट इतनी जगह यूज होने लग गया है, हर जगह बिलियंस ऑफ डिवाइसेस में इंटरनेट यूज हो रहा है। तो अभी क्या है, एड्रेसेस की कमी आने लग गई थी। 32 बिट इज IPv4, 32 बिट से काम नहीं चल रहा था, तो इसलिए 128 बिट को IPv6 की तरह यूज करना। अभी सबको, सभी लोग IPv6 को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चल रहा है बहुत धीरे धीरे। तो जैसे देख सकते हो तो टू फॉर्म में आता है, 32 बिट एंड 128 बिट में आईपी एड्रेस। तो अभी कोई, जैसे मैं किसी का भी एड्रेस है, तो जैसे मैं अपना लोकल होस्ट, मतलब मेरा खुद का आईपी एड्रेस अभी मैं मानू अगर नेटवर्क से, तो 127.0.0.1, तो इसको लोकल होस्ट भी बोलते हो और इसको आप आईपी एड्रेस भी अपना बोल सकते हो अभी। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट क्या होता है? आईएसपीज। आईएसपी क्या होता है? जो कि इंटरनेट एक्सेस को अवेलेबल करवाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जहाँ पे भी इंटरनेट है तो हर एक कंट्री में बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके पास इंटरनेट की एक्सेस हो। तो इनके पास क्या होता है, ये मल्टीपल जगह पे ना आपके डीएनएस सर्वर्स लगाते हैं, जो कि क्या करता है कि मान लो अगर कोई भी कुछ भी रिक्वेस्ट आती है तो वो डोमेन नेम से आती है, उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस पे मतलब वो ट्रांसलेट करता है और उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो रिलोकेट करता है कि किस वेब पेज को, किस एचटीएमएल पेज को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे अपने इंडिया में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे BSNL, MTNL, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? अब वेब सर्वर क्या है कि जैसे मान लो आपने missionGurukul.com सर्च किया, तो missionGurukul.com आपने सर्च किया, वो जो था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास, हमारे पास आई। और हमारे पास कहाँ आई? हमारे पास एक मशीन है,
जिसपे ना missiongurukuल.com सर्वर हमेशा आप पे होस्टेड है। जब वो उस पे आएगी तो क्या होगा कि आपने जो रिक्वेस्ट की है मैं उस लोकेशन पे जाके उस चीज को आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जैसे देख सकते हो ये वेब सर्वर है जो कि missiongurukuल.com का है, बीच में इंटरनेट है आपका, यहाँ पे ये डिवाइस आपकी है। तो आपने एक्सेस किया, आपने रिक्वेस्ट किया, मैं रिक्वेस्ट हमारे पास आई, हमने आपको रिस्पॉन्स दिया और आपके कंप्यूटर पे वो रिस्पॉन्स आया। तो बीच में क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आपने हमारे रिस्पॉन्स को गेट कर लिया। तो वेब सर्वर हमारे पास है, वेब ब्राउजर आपके पास है। तो बस ये सिंपल है वेब सर्वर। सो HTTP देख लेते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू से ये क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह काम करता है। मतलब इसमें क्या होता है, क्लाइंट ओपन करता है कनेक्शन और रिक्वेस्ट करता है और वो वेट करता है जब तक कि वो एक रिस्पॉन्स गेट नहीं करता है। तो और ये सिक्योर नहीं होता है। एक इसके अल्टरनेट है HTTPS जो कि सिक्योर होता है, जो कि जो भी इंफॉर्मेशन भेजना होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है, जिससे कि आपका जो डेटा है वो सेफ रहता है। FTP देख लेते हैं। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं, नाम से ही समझ सकते हो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब कोई भी फाइल जो भी इंटरनेट पे डाउनलोड या अपलोड होती है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इसको FTP बोलते हैं। देख लेते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या है भाई, फिशिंग है मतलब आपके डेटा का चोरी करना। अब मान लो आपके पास मैसेज आता होंगे, बहुत सारे फ्रॉड मैसेज भी आते होंगे, बोलता होगा कि आपको लॉटरी लग गई है, लॉटरी लग गई है, आप लोग 1 लाख रुपए दीजिए। तो ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। आप लोग कभी भी अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कभी भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कभी भी इंटरनेट पे किसी भी को भी मेल के थ्रू कभी नहीं दीजिए। आप अपना CV भी कभी भी किसी को मत दीजिए। कभी भी किसी भी वेबसाइट में जाके कोई भी चीज आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड ऐसे मत डालिए। कोई भी फॉर्म आए, क्योंकि ना बहुत सारे आते हैं ना कि आपका google.com, बिल्कुल google.com दिखेगा, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने डाल दी। तो ध्यान रखिए कभी भी उसको नहीं डालना है। कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगे, इवन आपकी बैंक भी आपसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगती है कि आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, CVV, ये सब कुछ नहीं मांगता है। आपसे जो भी मांगे वो बताएगा आपको, हाँ या ना में देना है। तो इसलिए यही फिशिंग का काम होता है यहाँ पे। इंटरनेट पे भी यही काम होता है कि वो बोलेगा कि एक मैसेज आया, आपकी लॉटरी लग गई है 1 लाख रुपए की, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्रेडिट कार्ड की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो क्या होता है कि बहुत सारी आप देखोगे ना कंट्रीज में ना, वन वे जो होता है ना वो प्रोटोकॉल होता है, वन वे ऑथेंटिकेशन है, जिसमें कि बस आपके पास अगर उसका नंबर है ना तो वो उस नंबर से ही आपके पैसे निकाल लेगा, अमेरिका वगैरह इन सब जगह पर। बट इंडिया में क्या है, OTP वाला सिस्टम भी है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सेफ रहते हैं, कभी कभी बच जाते हैं, बट इसलिए ट्राई करिए कि अवॉइड करो। लोग बागों को बस मूर्ख बना देते हैं लोग बाग, तो तभी आदमी का हो सकता है। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। आप लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं इसलिए चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्विकली अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और आई होप आप लोग भी रेडी हो गए होंगे। आप लोग रेडी रहिए कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने के लिए। और जो भी आदमी, जिसको भी ना समझ में आया, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर 1। इंटरनेट्स इनिशियल डेवलपमेंट was supported by ARPANET, IBM, Microsoft, none of these। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ARPANET। इन ARPANET ने इनिशियली सपोर्ट किया था इंटरनेट के डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बाय बिल गेट्स, विल रॉजर्स, टिम वर्नर्स ली, नन ऑफ द अबव। अगर टिम वर्नर्स ली का आपको फुल नेम पता है ना तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो प्रपोज किया था वो किया था टिम वर्नर्स ली ने। ये हमने अपने लेक्चर में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट? What are the uses of internet? Communication, information retrieval, presentation of information, all of the above। तो क्या है भाई, इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। सब कुछ करने का काम होता है इंटरनेट का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्विकली अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग देते रहिए कमेंट बॉक्स में आंसर्स। डॉट नेट डोमेन इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट,
इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो जो डोमेन होती है ना, डोमेन डॉट नेट, ये डॉट नेट ना खुद ही अपने में कर रही है नेटवर्क, नेटवर्क से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड तो है ही नहीं। तो ये इसका जो ऑप्शन है ना वो है बी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। इनके लिए डॉट नेट डोमेन का यूज होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस टू बफर, टेलनेट, एफटीपी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ना वो स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस करता है इन सब को, एफटीपी, टेलनेट, बफर, इन सब के लिए है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर? नेटस्केप, अरे ये तो पता होगा। क्रोम, ये भी पता होगा, क्रोम तो यूज ही कर रहे होगे। ओपेरा, ओपेरा ये भी पता होगा। ड्रुपल, ड्रुपल हमने देखा था अपने एक लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, ड्रुपल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ड्रुपल नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया, इसका आंसर जो है वो है ड्रुपल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन? भाई बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आता भी है और पूछा भी गया है बहुत बार। ये आंसर भी आई होप आप लोग दोगे। मिनिमम बैंडविड्थ बताइए भाई। 128, बहुत कम है यार। 512 कुछ ज्यादा हो गई। 256, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 256 के बी पी एस, ये 256 है। An IP address is a binary number that uniquely identifies computers, also identifies other devices on TCP/IP network। कुछ तो सही लग रहा है, दोनों ही एड्रेस भी है और ये आइडेंटिफाई भी करता है TCP/IP में। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ ऑफ द अबव। Question number 9, role of IP addressing is a name indicates what we seek। एक नेम जो इंडिकेट करता है व्हाट वी सीक, सही है भाई। एन एड्रेस इंडिकेट्स वेदर इट इज, वेयर इट इज। क्वेश्चन ऑप्शन सी, ए राउट इंडिकेट्स हाउ टू गेट देयर। यार ये मतलब हमने बताया था ना, टीसीपी आईपी हम समझ भी रहे थे। तो आईपी का क्या काम था, आईपी प्रोटोकॉल का? तो आईपी का काम है कैसे उस रूट में जाना है, ये सब भी काम आईपी का ही होता है। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है डी, इन ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, 32-bit system was known as Internet Protocol version, which is still in use today। देखो आज IPv4 होता है ना, तो 4 है वो, 4 वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। वो अभी भी यूज हो रहा है, मैंने बताया IPv6 यूज होना स्टार्ट हुआ है, बट उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। Which among the following is used to access the internet network? Application layer, presentation layer, session layer और none of the above। ये तो हमने देख ही लिया था, हमने अपना TCP IP समझा था उस टाइम पे, हमने देखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए, एप्लीकेशन लेयर। The uses an addressing scheme known as URL to indicate the location of files on the web। क्या यूज होता है भाई इंटरनेट पे लोकेट करने के लिए किसी भी फाइल को? वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ये सब एसक्यूएल स्ट्रिंग और जावास्क्रिप्ट, या जावास्क्रिप्ट तो लैंग्वेज है, एसक्यूएल भी आपकी एक क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रिंग मतलब लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल है, मतलब डेटा टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर 13, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज इन पिक्सल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग क्या है, क्या है? तो सेल स्पेसिंग बोलते हैं जो भी आपको जो यूज होता है ना, तो पिक्सल्स में डिस्टेंस एट्रीब्यूट के बीच में, उसको हम लोग सेल स्पेसिंग बोलते हैं। सेल पैडिंग नहीं बोलते, ध्यान रखना। हाइट नहीं बोलते, विड्थ नहीं बोलते, ये सब तो बेकार है। इनमें ही दो में कंफ्यूज हो गए, तो स्पेसिंग बोलते हैं, सेल स्पेसिंग है। क्वेश्चन नंबर 14, एक कंप्यूटर वायरस इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स एक्सेल। हमने पढ़ा था, ये समझा था रेप्लिकेट क्या होता है। ए वायरस दैट अफेक्ट हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये नहीं है, कंप्यूटर वायरस की बात हो रही भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ। बहुत और भी होते हैं, वॉर्म होता है, जैसे हमने देखे थे अलग अलग टाइप के, ट्रोजन हॉर्स होता है, हॉर्स होता है, वो अलग अलग टाइप के हैं। तो इसमें अभी जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे क्वेश्चन वही एसएससी में आए हुए हैं, मैं बता देता हूँ। 13, 14, 15 ये सारे एसएससी में आए हुए हैं।
Video conferencing is conduct of video calls using telecom technology, conduct of telephone calls, conduct of video conferencing using a set of telescope. क्या है यार, टेलीस्कोपिक से क्या, हाँ यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आ गई. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी. टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग जो वीडियो कॉल्स करते हैं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोल सकते हैं. सो ये तो था हमारा क्वेश्चन Q&A वाला सेशन. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के डेली एब्रिविएशंस को, जो आपको ट्राई करने हैं, आपको इनको कमेंट बॉक्स में देने हैं और हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और आई होप अगर आपको कुछ भी और भी डाउट आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. ट्राई करेंगे आपको वो चीज समझाने की. सो सबसे पहला देख लेते हैं CC, सेकंड BCC, थर्ड VSNL, फोर्थ इज TCP/IP, फिफ्थ इज ICMP. सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.